प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में वेलकम और स्वागत करता हूं आज का बाइबल अध्ययन में। आज का बाइबल अध्ययन को आरंभ करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन फिर से आपको प्राप्त होने पाए। आइए, आज का बाइबल अध्ययन का विषय रहेगा, हम पहला पार्ट में खाद के बारे में जिक्र किए थे कि अंजीर का पेड़ में फल क्यों नहीं लगा था, और बारी का जो माली था और उस मालिक से निवेदन किया था कि मैं इसको खोद कर खाद डालूंगा। तो खाद के बारे में हम जिक्र किए थे। पार्ट 1 में तीन प्रकार खाद के बारे में जिक्र किए थे। आज हम पार्ट 2 में 4 प्रकार के खाद के बारे में जिक्र करेंगे। आइए, आज का बाइबल अध्ययन को आरंभ करने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आज का बाइबल अध्ययन को आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें प्रभु सुंदर मौका दिया, सुंदर समय दिया इस बाइबल अध्ययन को करने के लिए, तेरे वचन को पढ़ने के लिए, तेरे वचन को मनन करने के लिए। जितने भी प्रभु तेरे दादा श्यां तेरे लोग हो इस यूट्यूब चैनल इस माध्यम में देख रहे प्रभु, आप सभी को ब्लेस कीजिए। आज का वचन के द्वारा उनके हृदय में बोल और बातचीत कर, एक परिवर्तन, एक रिवाइवल उनके जीवन में आने पाए। आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु तू मुझे अगुवाई कर, तू मुझे लीड कर। पवित्र आत्मा तू मेरा गुरु, तू मेरा टीचर बन। हाँ प्रभु, जितने प्रकार का शैतानिक डिस्टर्बेंस की आत्मा यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। सारे आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना के पुत्र उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हाँ मेरे प्रियो, हम पार्ट 1 में जिक्र किए थे खाद के बारे में, और 3 प्रकार के खाद के बारे में हम जिक्र किए थे। पार्ट 2 में हम और 4 प्रकार के खाद के बारे में जिक्र करेंगे। कौन सा खाद देने से फलवंत जीवन होगा, एक मसीह जीवन, एक फलवंत जीवन होगा, इस पेड़ में फल आएगा। तो आइए हम देखते हैं कि चौथा खाद। उससे पहले मैं रिमाइंड कर देना चाहता हूँ। पहला खाद था वचन। पहला खाद तक क्या था? वचन का खाद। वचन का खाद अगर हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन फलवंत होगा। और दूसरा खाद था पवित्रता को मेंटेन करना है। दूसरा खाद क्या है? पवित्रता को मेंटेन करना है। और तीसरा खाद था परमेश्वर के साथ में रहना है। ये 3 खादों के बारे में मैं जिक्र किया था। मैं आशा करता हूँ ये वचन को आप देखकर, इस मैसेज को सुनकर आप जरूर आशीषित होंगे। आज हम 4 प्रकार खाद के बारे में जिक्र करेंगे। चौथा नंबर खाद क्या है? चौथा नंबर खाद है कि परमेश्वर पर निर्भर रहना। परमेश्वर पर निर्भर रहना, परमेश्वर पर डिपेंड रहना। एक वचन को हम निकालेंगे जो आपको मिलेगा यिर्मयाह का पुस्तक, उसका 17 अध्याय और यिर्मयाह 17 अध्याय और उसका 5 पद। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वो निर्जल देश के अधमरे पड़े के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वो निर्जल और निर्जन था, लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। और 8 पद में लिखता है, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तो भी फलता रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, हमारा काम को, हमारा सारे बातों को, हमारा विषय को, हमारे बाल बच्चों को, अपने आप को हमें परमेश्वर पर निर्भर रखना सीखना है मेरे प्रिय। हमें मनुष्य पर भरोसा रखना नहीं है, क्योंकि मनुष्य हमें धोखा देगा। अगर मनुष्य हमारा हेल्प करेगा तो एक दिन वो बोलेगा, लेकिन परमेश्वर जब मदद करता है बोलता नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर पर हमें निर्भर रहना है। जो परमेश्वर पर निर्भर रहता है वो भलाई को देखेगा, वो भलाई को देखेगा मेरे प्रिय। उसके जीवन में भलाई ही भलाई है। परमेश्वर भलाई का परमेश्वर है मेरे, बुराई का परमेश्वर नहीं है। मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं किया वो हानि का नहीं, कुशल का है। अंत में मैं तेरी आशा को पूरा करूंगा। वो भलाई का परमेश्वर। हमें प्रभु पर भरोसा करना है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि इसहाक गरार में जब था, अकाल आया मेरे प्रियो।
जब अकाल आया तो लोग गरार को छोड़कर मिस्र को जा रहे थे। परमेश्वर ने इसहाक को कहा तू यहीं पर रह जा। तो मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि यहीं पर रहना और यहीं पर बीज को बो देना। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि इसहाक परमेश्वर का बात को विश्वास किया और परमेश्वर में निर्भरता किया, परमेश्वर पर डिपेंड किया, किसी मनुष्य के ऊपर डिपेंड नहीं किया। उसको लोग आके बोले होंगे पागल हो गया क्या, छोड़ के चलो जा, अकाल का समय है, खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं है, तो कैसे यहाँ पर तो रहा है, कुछ खाना पीना नहीं रहेगा तो भागो यहाँ से। इसहाक नहीं गया, परमेश्वर पर निर्भर रहा। परमेश्वर पर निर्भर रहने के चलते परमेश्वर उसको जो कहा, बीज बोने के लिए बोला, जोता बोया और 100 गुना फल इसहाक को मिला। मेरे प्रिय, ये है चौथा नंबर खाद जो परमेश्वर पर डिपेंड करते हैं, जो परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। आज परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहने के चलते आज बहुत सा परिवार बिखर गया है, शादीशुदा जीवन बिखर गया है, डिवोर्स का नौबत आ गया है। 3 महीना 4 महीना शादी हुआ है, लड़का लड़की अलग, दूल्हा दुल्हन अलग रहते हैं। कारण क्या जानते हैं? हम परमेश्वर पर डिपेंड नहीं करते, हम मनुष्य पर डिपेंड करते हैं, मनुष्य की बात को मानते हैं, हम मनुष्य की बात का सलाह लेते हैं। मेरे प्रिय, आज हमें परमेश्वर का सलाह लेना है, परमेश्वर पर निर्भर रहना, परमेश्वर पर डिपेंड रहना है। ये चौथा नंबर खाद है जो कि हमें फलवंत बनाता है। और 5वां नंबर खाद को अगर ध्यान करेंगे, 5वां नंबर खाद उपवास और प्रार्थना करना है। मेरे प्रिय, 5वां नंबर खाद उपवास और प्रार्थना करना। हमारे जीवन में घमंड को तोड़ना है, हमारे जीवन में ईर्ष्या को तोड़ना है, हमारे जीवन में नम्रता नहीं, हमारे जीवन में जिद्दीपन, कठोरता हृदय है, हम प्रभु विरोधी का काम करते हैं। इस हृदय को तोड़ने के लिए हमें उपवास करना है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हन्ना का जीवन में कोई संतान नहीं था, मतलब फल नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका जीवन में नम्रता नहीं था, वो अपने घमंड में था, अपने जिद में था। लेकिन एक दिन वो प्रार्थना किया, एक दिन प्रार्थना किया। मेरे उसका प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर उसका प्रार्थना को सुना और उसको एक बच्चा के रूप में सामुएल को भविष्यवक्ता को दिया, इतना बड़ा फल दिया। मेरे प्रियो, उपवास करना है मेरे प्रियो। अगर हम उपवास करेंगे तो हमारा घमंड टूटेगा। उपवास करने से हम अपने आप को समीक्षा कर पाएंगे, अपने आप को जांचने पाएंगे कि हमारे अंदर में क्या भूल है, हमारे अंदर में जो गलतियां हैं उसको निकालना है। मेरे प्रियो, अगर उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, प्रभु का गीतों को गाएंगे, मेरे प्रियो उपवास कीजिए। कम से कम 1 दिन भी उपवास कीजिए, महीना में 2 दिन कीजिए उपवास। पानी पिए, सफिशिएंट पानी पीजिए, उपवास कीजिए, लेकिन खाना मत खाइएगा। देखिएगा आपके जीवन में फल आना शुरू हो जाएगा, आपके नौकरी में फल आना शुरू हो जाएगा, आपका वैवाहिक जीवन में फल आना शुरू हो जाएगा, आपका बिजनेस में फल आना शुरू हो जाएगा, आपके बाल बच्चों का जीवन में जो भी जो भी नाना प्रकार का प्रॉब्लम आता है उस सब में फल आना शुरू हो जाएगा। ये खाद है, ये खाद का जरूरी है हमारे जीवन में। ये है 5वां नंबर खाद जो कि उपवास और प्रार्थना करना। उपवास प्रार्थना करने से हमारा आत्मिक उन्नति होता है मेरे प्रियो, हमारा मंडली बढ़ता है, हमारा कलीसिया बढ़ता है, हम आत्मिक और भी मजबूत होने पाते हैं। इसी की कमी के चलते आज हम आत्मिक ग्रोथ होने नहीं पाते हैं। तो उपवास और प्रार्थना का बहुत जरूरी है। यह है 5वां नंबर खाद। और 6वां नंबर खाद है, हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं हमारा खाद है। उसको सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमारा खाद होना चाहिए मेरे प्रिय। परमेश्वर को हमें हमारा आधार मानना है, परमेश्वर हमारा जीवन में रहना चाहिए, परमेश्वर हमारा जीवन में इम्पोर्टेंट रहना चाहिए, परमेश्वर हमारा जीवन में प्रायोरिटी रहना चाहिए। जब इसराइल को परमेश्वर छोड़ दिया, हम यीशु की किताब में देखते 7 अध्याय में, जब इसराइल परमेश्वर की दृष्टि में जब पाप किए, परमेश्वर की दृष्टि में पाप करना मतलब क्या? परमेश्वर को छोड़ दें, परमेश्वर उपस्थिति परमेश्वर हमारा उपस्थिति से चला जाता है। जब ये लोगों ने इसराइल को परमेश्वर मना किया था कि तुम जब यरीहो को नाश करोगे तो वहाँ का सोना चांदी वस्त्र जो भी चीज़ है वो उसको लुटला नहीं, उसको चोरी करना नहीं है, अर्पण का वस्तु को परमेश्वर के भवन में रखना। लेकिन आखान एक व्यक्ति था जो कि लोभी किया, चोरी किया, और एक नगर को जब नाटक करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ से पीठ दिखा के फिर रहे हैं, मतलब हार के लौट रहे हैं, और बहुत सारा इसराइली लोग मर जा रहे हैं। तो यहोशू वस्त्र फाड़ा, बागा फाड़ा और लौटा, लेट गया मिट्टी में बाद में। तो परमेश्वर ने यहोशू को बोला, उठ। परमेश्वर कहा इसराइल ने पाप किया है,
मतलब इसराइल को परमेश्वर जब छोड़ देता है तो इसराइल के जीवन में समस्या आता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा आधार, परमेश्वर हमारा तकिया होना चाहिए, परमेश्वर हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। यह है खाद। इस खाद को हमें अपने जीवन में लगाना है। और लास्ट आखिरी 7 नंबर खाद है, हम आपको बताना चाहते हैं। लास्ट नंबर खाद है पवित्र आत्मा के द्वारा चलना। हमें पवित्र आत्मा का निहात ही आवश्यकता है। जो आत्मा के अनुसार वो चलते हैं वो अनंत जीवन का कट नहीं काटेंगे। जो शरीर के अनुसार चलेंगे वो विनाश का कट नहीं काटेंगे। जो आत्मा के अनुसार चलेंगे और शरीर का क्रिया को मारेंगे वो अनंत जीवन का कट नहीं काटेंगे। जब 12 चेले, जब यीशु मसीह के चेले लोगों को जब तक पवित्र आत्मा उनको मिला था, लेकिन पवित्र आत्मा में मिला था, लेकिन पवित्र आत्मा अपने जीवन में कार्य नहीं कर रहे थे, क्रिया नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह तो फूंक दिया था उनको पवित्र आत्मा, लेकिन उनको वैल्यू नहीं पता था उनको। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, जब उसको पकड़वाया गया क्रूस पर जब लेके जा रहे थे, सारे चेले छोड़कर चले गए थे मेरे प्रियो। क्यों चले गए थे? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं आया था, क्रिया नहीं हुआ था। पवित्र आत्मा को लोगों ने पहचाने नहीं थे। उनको प्रभु दिया था, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा, क्यों लोगों जाने नहीं पाए? क्योंकि अभी तक लोगों का सेंस में नहीं था। लेकिन प्रेरितों के काम को अगर देखेंगे, पवित्र आत्मा जब उनके जीवन में आया, अद्भुत कार्य उनके जीवन में हुआ। फलवंत जीवन, जो डर का जीवन था और डर का जीवन है, और अभी साहस का जीवन उनके जीवन में आया मेरे प्रियो। तो हमारे जीवन में साहस कैसे आएगा? पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में आना है और पवित्र आत्मा को काम करने देना है मेरे प्रियो। जब पवित्र आत्मा आएगा तुमको सारे बातें बताएगा। यीशु मसीह कहा, मैं जा रहा हूँ, वो आएगा सत्य का आत्मा और तुम्हें सारे बातें बताएगा, तुमको क्या करना पड़ेगा। आज पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलने के चलते आज विश्वासी बंधुआई में है, फल नहीं उनके जीवन में, परिवार में फल नहीं दिखाई देता है, कलीसिया में फल नहीं दिखाई देता है। कारण क्या है? पवित्र आत्मा द्वारा चलाए नहीं चलते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, ये सेकंड पार्ट में 4 प्रकार के खादों के बारे में बताया। आज आराम से फिर चिंता करेंगे। पहला खाद है परमेश्वर का वचन। उसका वचन को हमें पढ़ना है, मनन करना है, उसके साथ लगे रहना है। दूसरा खाद है, हम देखते हैं कि पवित्रता को हमेशा मेंटेन करना है। हमारे जीवन होलीनेस, हमें पवित्रता मेंटेन करना है, हमेशा मेंटेन करना है। क्योंकि मनुष्य जाति है, हमारा द्वारा भूल होता है, लेकिन हमें हर दिन अपने भूल को, अपने गलतियों को मानना है और उसको करेक्शन करना है। हमारे जीवन से उसको निकाल देना है। जब तक नहीं निकालेंगे पाप को, गलतियों को जब तक नहीं निकालेंगे, हम पवित्रता को मेंटेन करने नहीं पाएंगे। ये अभ्यास हमको डेली करना है मेरे प्रियो। दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है, हम देखें कि परमेश्वर के साथ में लगे रहना है। एक प्रकार का खाद है। जिस प्रकार दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, हम देखते हैं कि यूसुफ, हम देखें कि अब्राहम, हम देखें इसहाक, परमेश्वर के साथ में लगे रहे। विश्वास के वीरों के बारे में अगर इब्री 11 अध्याय को पढ़ाई करेंगे, ये विश्वास के वीरों के बारे में लिखा गया है। परमेश्वर के साथ में लगे रहना है मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि चौथा पॉइंट है, परमेश्वर के साथ निर्भर रहना है। हमें अटैचमेंट रहना, उसी का साथ निर्भर। जिस प्रकार एक खंबा रहता है, एक पिलर घर को संभाल कर रखता है, उसी प्रकार परमेश्वर संभाल कर रखता है। परमेश्वर के साथ में हमें निर्भर रहना है, उसी के बात में निर्भर रहना है, उसी के साथ विश्वास में लगे रहना है। वो जो करता है हमें उसे ही करना है। ये हो गया आपका 4 नंबर का खाद। और 5 नंबर का खाद में बताया आपको, उपवास और प्रार्थना नित्य करना है। नित्य मतलब क्या है? हमें सब दिन तो करना नहीं है, कम से कम हफ्ता में 1 बार। अगर हफ्ता में नहीं होता तो महीना में 2 बार कीजिए उपवास और प्रार्थना। इसमें क्या होता है? हम नम्रता का पाठ सीखने पाएंगे, हमारे अंदर में घमंड जाएगा, हमारा आत्मिक उन्नति होगा। आत्मिक उन्नति के साथ शारीरिक उन्नति भी होगा। हमारा जीवन में जो कमजोरियां हो, कमजोरियां दूर होगा। ये 5वां नंबर खाद है। 6ठा नंबर खाद है, परमेश्वर हमारा खाद होना चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर का उपस्थिति में हमेशा रहना, परमेश्वर को हमें अपना उपस्थिति में हमेशा रखना। जिस प्रकार आदम हवा सुबह के समय, शाम के समय परमेश्वर आता था, उनके साथ क्या करता था? सहभागिता करता था। हमें भी वैसा ही करना है मेरे प्रियो। उसकी उपस्थिति में हमेशा रहना, उसकी उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है। और 7वां नंबर खाद है, पवित्रता के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार हमें चलना है। पवित्र आत्मा को हमें शोकित करना नहीं है, पवित्र आत्मा के अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। पवित्र आत्मा क्या हमें बताता है, हमको वही करना है। पवित्र आत्मा क्या? सत्य का आत्मा हमें सत्य ही बताएगा, हमें गलत नहीं बताएगा। इसलिए हम देखे चेलो लोग पवित्र आत्मा जब पाए, जब एक दिन बैठे थे पेंटेकोस्ट का दिन में, 120 जन, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया और वो लोग अन्य भाषाएं बोलने लगे। उसी दिन से
उनका साहस हो गया, साहस का आत्मा मिला। पवित्र आत्मा साहस का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, धीरज का आत्मा है, नम्रता का आत्मा है, संयम का आत्मा है। ये सब तो ये फल को दर्शाता है, ये फल को दर्शाता है। मेरे प्रिय, आज हमारा जीवन फल का होना बहुत जरूरी है। अगर आज हमारा जीवन में फल नहीं है तो उस पेड़ को काटा जाएगा। चिंता आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है कि मैं किस प्रकार फलवंत बनूं। मैं 7 प्रकार का खादों के बारे में आपको बताया। ये खाद आपका जीवन को फलवंत जरूर करेगा। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण जरूर बना होगा। मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा और जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा, ताकि वचन के द्वारा सब आशीषित होने पाएँ, लोग वचन को जानने पाएँ और अपना जीवन को फलवंत जीवन करने पाएँ। क्योंकि ये अंतिम समय का कलीसिया है और अंतिम समय में प्रभु जिस कलीसिया में फल लदा रहेगा, फल रहेगा, उसी कलीसिया को ही वो रेप्चर करेगा। सभी को जय मसीह की, सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।